दिल्ली की आबो हवा क्या है? क्या हम और आप यहाँ पर रह सकते हैं? क्या जीवित रह सकते हैं? कितना खतरनाक है ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या वल्नरेबल लोगों के लिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ दीपोत्सव के रंग भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से इस तरह के आयोजनों का मकसद सीधे तौर पर ये होता है कि कम से कम पहली बात हम अपने पर्यावरण के लिए थोड़ा सा जागरूक हों, नदियों को बचाया जा सके। ये तस्वीर एक अनुराग जी साथ ही साथ दिखाते जाइए जरा यमुना नदी की भी, क्योंकि वासुदेव घाट पर मैं खड़ी हूँ और यमुना नदी के ठीक वहीं पर बना हुआ है वासुदेव घाट। यहाँ पर देखने से आपको यमुना बहुत स्वच्छ नजर आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कम से कम इस घाट पर जहाँ से यमुना बह रही है कोशिशें की गई हैं इसको स्वच्छ रखने की, साफ रखने की। लेकिन इसके आगे जब आप जाएंगे, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में छठ पूजा के दौरान भी देखा था कि कैसे चाहे डूबते उगते सूर्य को जब अर्घ देने के लिए लोग गए थे, वहां पर लाख कोशिशों के बावजूद भी यमुना को साफ नहीं किया गया था। आज चाहे कोई भी इलाका हो जहां जहां से यमुना या फिर गंगा जा रही है, वहां पर हर घाट पर कोशिशें ये की जा रही है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग घाटों की दिखा रहे हैं जहां पर दीप प्रज्वलित करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपनी नदियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपके शास्त्र, आपका सनातन धर्म यही सिखाता है कि हमें अपनी प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करनी है। आज हर घाट पर, वाराणसी में गंगा घाट पर आप देखेंगे कि देव दीपावली पर लाखों दिए जलेंगे। हमने सरयू के तट पर देखा था कि कैसे अयोध्या में एक रिकॉर्ड वहां पर बनाया गया था और यहाँ पर भी 3.5 लाख से ज्यादा दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है यमुना की तलहटी पर। कोशिश बस अब यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और जागरूक करने के मकसद से ही इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ महंत नवल किशोर दास मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुरफान बेग हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी के, और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अंशुमन है धर्मशिला अस्पताल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन। यमुना कुछ बेहतर लग रही है? दिल्ली की आबो हवा कैसी लग रही है? देखिए, एक तो मैं डॉक्टर भी हूँ और साथ में सर्जन हूँ। मैक्सिमम टाइम मास्क लगा के ऑपरेशन थिएटर का एयर कंडीशन माहौल में रहना पड़ता है। जब मैं यहाँ गाड़ी से उतर के आ रहा था लाइव के लिए, तो मुझे सडनली लगा कि कुछ सल्फर कंटेनिंग बदबू, मीथेन और सल्फर गैस की बदबू आ रही है। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। मैं आगे बढ़ता गया, साफ सुथरा सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ जब पहुंचा, जब हकीकत से वाकिफ हुआ, तो मुझे सच में लगा गिफ्ट रैपर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर जो निकला है वो वही कचरा है जो हम इमेजिन करते हैं। यमुना उतनी ही गंदी है, हवा उतनी ही प्रदूषित है, और जितने भी इकोसिस्टम, पर्यावरण की पूजा वाले त्योहार की आपने चर्चा की, छठ पूजा की, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों की पूजा की बात करते हैं। और कोई भी वर्ल्ड की फिलॉसफी पे चले जाइए, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ यही है। उसमें 5 गंदे हम रह कैसे रहे हैं? तो मान लें कि सच में यहाँ भगवान होता होगा, वही बचा के रखा हुआ है। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से जिंदा रहने के लिए आबोहवा नहीं है। बिल्कुल। एक बार महंत नवल किशोर दास आपके पास आना चाहूंगी। महंत जी, देखिए, हमने अयोध्या में दीपोत्सव मनाया है, हम अब 2 दिन बाद देव दीपावली मनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जहां पर मैं खड़ी हूं यमुना घाट पर, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से पूरे घाट को सजाया गया है दियों के साथ, और यहाँ पर आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 3.5 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। कोशिशें की जाती हैं, लेकिन क्या वाकई हम लोग समझते हैं कि वाकई हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं? क्या उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम वाकई नदियों को बचा रहे हैं? आपको क्या लगता है, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है प्रकृति सेवा को लेकर? देखिए, सनातन परंपरा में हम प्रकृति की उपासना करते हैं, और प्रकृति की उपासना करते करते हमारा ध्येय, हमारी मन, वाणी, हमारी क्रिया प्रकृति के अनुकूल हो जाती है। हम कण-कण में परमात्मा का दर्शन करने वाले लोग हैं। तो जहाँ हम देखते हैं हर जगह भगवान है, तो भगवान के पास हम कचरा कैसे कर सकते हैं? आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ कहा जाता है कि यमुना सूर्य तनया है, और उसके स्पर्श करने से, उसके स्नान करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर आज हमारे वैज्ञानिक लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दिल्ली में जो यमुना जी हैं, उनके स्पर्श करने से आपके शरीर में चर्म रोग हो सकते हैं। तो ये स्थिति तो हमारी होगी, हमने ही तो की है। हम इतना कचरा उसमें डाल रहे हैं। हमें लगता है सरकारें जो पैसा खर्च कर रही हैं, यमुना जी के समांतर कोई बड़ा नाला या बड़े पाइप डाल करके उसको, जो नाले के कचरा है या सीवरेज का जो पानी है, उसे अलग कर सकते हैं। और लोगों की मानसिकता होनी चाहिए। आज जैसे दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, दीप प्रज्वलित करने का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर।
तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि भाई जी। अपना घर का कचरा आप बाहर घर साफ कर रहे हैं, बाहर कचरा कर रहे हैं। हम्म। ये कहाँ की प्रकृति है? हमारा तो है कि ये हम्म। तत्व सर्वत्र पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम पूरी प्रकृति को भगवान का मंदिर, देवालय मानते हैं, तो मंदिर में हम कचरा तो नहीं डालते। आज इस बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल हम भगवान बिल्कुल। भगवान की हम पूजा करते हैं, मूर्तियां कहीं रोड के किनारे छोड़ देते हैं। ये स्थिति हमारी होगी तो हर व्यक्ति को उसमें सहायक बनना पड़ेगा। मुझे लगता है केवल सरकारें नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल, बहुत सभी को सही बात जागृत आपने होना कही पड़ेगा। कि हम हर तीज, हर त्योहार, मान जी लौटती हूँ आपके पास, हर तीज त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संदेश है, उसके पीछे छिपा जो संदेश है, सबसे बड़ा कि प्रकृति सेवा, मानवता की सेवा, प्रकृति की सेवा, हम उसको भूल जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको हम कहते हैं कि वो लिया जाता है। और यही वजह है कि हमारी तमाम नदियों की हालत इस वक्त ये, और उन्हें स्वच्छ करने की जरूरत है। भले जागरूकता अभियान तमाम चल रहे हैं। वापस दिल्ली की आबो हवा पे आएंगे। डॉक्टर गुरफान, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, सियासत का सिलसिला एक तरफ, लेकिन आम आदमी जो भुगत रहा है, अब उसमें तो सियासतदान भी आते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो एक तरफ। हालात जो दिल्ली में है, ये इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है कौन है? हम कहते हैं कि पराली है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों का कचरा, आपको क्या लगता है जिम्मेदार इसका कौन है? का ये जो इसकी जिम्मेदारी है ये साझा करना पड़ेगी। ये कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है। हम लोग और जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी दोनों हैं, अगर हम जो प्रदूषण, जैसे कि अभी महेंद्र जी ने बताया, आपने भी जिक्र किया कि वाटर प्रदूषण जो हो रहा है और बाकी हो रहा है, अगर हम लोग इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे और इसको हम अपनाएंगे नहीं, ये सब चीजें कि हमको सफाई रखना हमारा अपने घर जैसा है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें जो हैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको भी उतना ही सीरियसली और उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा कि हम भी इसको एक हमारे समाज का काम समझ के, अपना एक दायित्व समझ के उसी तेजी के साथ में इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी धीमा रहता है। और जब तक हम जागते हैं, जब तक गाड़ी आगे निकल गई होती है। और वही रीजन है। अभी जहां तक इसका सवाल है, देखिए प्रकृति कहाँ तक साथ देगी। प्रकृति हमारा साथ देती है। इस बार का जो विंटर का पोल्यूशन हुआ है, अक्टूबर सबसे गर्म सर्दी का महीना रहा, और अभी तक नवंबर में भी दिल्ली के अंदर आप देख रही होंगी कि पहले 2 हफ्ते में सर्दियां अच्छी तरह से सेट हो जाती है, लेकिन अभी भी आदमी का स्वेटर नहीं निकले हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी गर्मी है।